एक बिंदु पर आकर अष्टावक्र गीता बड़ी रोचक बात कहती है। कहती है कि क्यों चाहिए विवेक और क्यों चाहिए वैराग्य। पहुंचेंगे वहां पर हम। तो बहुत पहले जब एक बार चर्चा हो रही थी अष्टावक्र गीता पर, तो एक सज्जन थे, वो कुछ फैसला ले रहे थे जिंदगी में। मैंने उनको सुझाया कि विवेक का प्रयोग करिए, महत्वपूर्ण फैसला है। ऐसा न हो कि हड़बड़ी में ले रहे हों या बस किसी आवेग में, लहर में। तो उसी दिन या उससे एक दो दिन पहले अष्टावक्र गीता के उस श्लोक पर चर्चा हुई थी, वो भी थे। बोले अभी आपने कहा था कि विवेक की कोई जरूरत नहीं होती। वो जो निर्णय ले रहे थे वो गंभीर था, लेकिन मैं हंस पड़ा। मैंने कहा कि अहंकार एकदम गजब होता है। वो अच्छे से जानता है कि किस सूत्र का प्रयोग कहां पर करना है। जहां उसका कोई विशेष स्वार्थ नहीं होता, वहां वो कहेगा कि मैं पूरे विवेक का प्रयोग करूंगा। विवेक माने क्या होता है? जानना कि आत्मिक क्या है और अनात्मिक क्या है। ठीक, इसे विवेक कहते हैं। शंकराचार्य कहते हैं नित्य अनित्य भेद, यही विवेक। नित्य अनित्य को ऐसे ही समझ लीजिए कि क्या ऐसा है जो बस प्रकृति की लहरों में उठ गिर रहा है, अनात्मिक है। और क्या ऐसा है जो आत्मिक है, समय के पार ले जाने की क्षमता रखता है। ये अंतर कर पाने को विवेक कहते हैं। मैंने कहा जहां जिस विषय में आपका कोई स्वार्थ नहीं होता, वहां आप खूब विवेक लगा लेते हो, एकदम निष्पक्ष होकर के। और जहां आपकी रुचि होती है, ममत्व होता है, बंधन होता है, स्वार्थ होता है, वहां आप कहते हो कि विवेक नहीं लगाना है। विवेक से छूट हर विषय को नहीं मिल जानी है। विवेक का प्रयोग उसके ऊपर नहीं करना जिसके जीवन में होने से आपकी विवेक की क्षमता बढ़ी हो। इसको सूत्र की तरह समझ लीजिएगा, बहुत ही। जिसने जो दिया हो उसको उसी के ऊपर कभी मत लगा देना।
बाकी सब पर तो तुम्हें विवेक की आजमाइश करनी ही पड़ेगी भाई। कुछ भी जीवन में नहीं रह सकता विवेक की कसौटी से गुजरे बिना। सबको जांचना परखना पड़ेगा। एकमात्र अपवाद वो होता है जिसने तुम्हें जांचना परखना सिखाया, बस उसी को नहीं जांचा परखा जाता। हम उल्टा करते हैं। जो आपके जीवन में विवेक ला रहा हो, प्रकाश ला रहा हो, आप सबसे पहले उसी को तोलना शुरू कर देते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। कल हम बात कर रहे थे ना, न्यायाधीश कौन है? वो सबसे पहले उन्हीं पर फैसला पारित कर देता है जो उस पर सवाल उठाने आते हैं। जाहिर सी बात है। कहता है बाकी सारी बातें कर लो, पर तुम मेरी न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठाओगे तो तुम्हें अपनी अदालत से निकाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा। तो विवेक कभी भी नहीं छोड़ना होता, कभी भी नहीं छोड़ना होता। बस वहां विवेक मत लगाने लग जाना जहां से विवेक का तुम्हारे लिए उद्गम ही है, जहां से विवेक मिला। और कारण है उसका, पूर्ण तो हो नहीं गए, न पूर्ण कभी हो पाओगे। कुछ भीतर हमेशा बचा रह जाएगा जो अपूर्णता का पक्षधर होगा, हमेशा वो बचा रहेगा। और उसको अगर मौका दे दिया फैसला करने का, न्यायाधीश बनने का, तो उसका फैसला पहले से ही तय है। समझ में आ रही बात? उसका फैसला ये होगा कि जो अविवेक को कम कर रहा है जीवन से, हम बड़े विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय देते हैं कि उसको निकाल दो। हम विवेकी बनकर निर्णय देते हैं कि जिसने जीवन से अविवेक को कम करा हो उसको निकाल दो। तो इसलिए उसको किसी तराजू पर नहीं तोलना है। बात यहां पर सम्मान की, मान मर्यादा की, नैतिकता की नहीं है कि अरे वो तो बड़े पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, उन्होंने हमको विवेक सिखाया तो हम विवेक का इस्तेमाल उन पर ही कैसे कर सकते हैं। ये नहीं है तर्क। अध्यात्म किसी प्रकार की नैतिकता, शालीनता, मर्यादा का पालन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अध्यात्म में एक ही मर्यादा होती है, क्या? सच है उसके सामने झुक जाते हैं, और वहां कोई मर्यादा चलती ही नहीं है। जहां से विवेक आ रहा है उसी के ऊपर अगर विवेक का इस्तेमाल करने लग गए तो नतीजा बस एक आना है। क्या? नहीं नहीं, रिश्ता गड़बड़ है, रिश्ता तोड़ दो। जहां से विवेक आ रहा है अगर उसे परखना भी है तो उसे कैसे परखेंगे? कल बात करी थी, स्वयं को परखेंगे कि हमें लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम्हें लाभ हो रहा है तो आगे बढ़ते रहो, जो तुम्हें लाभ दे रहा है उसको मत परखो, जिसको लाभ हो रहा है उसको परखो। अगर उसको लाभ हो रहा है तो सब अच्छा है ना। हम ये भारी भूल कर देते हैं। जहां सारी बुद्धि, सारी तर्कशीलता लगा देनी चाहिए थी, जहां खूब तोलना चाहिए था, जहां खूब टटोलना चाहिए था, ठोकना बजाना चाहिए था, वहां तो हम विषय को, जीवन में आने वाले आगंतुक को
हरी झंडी दे देते हैं, फ्री पास, साहब आपसे कोई पूछताछ जांच पड़ताल कुछ भी नहीं होगी, एग्जेम्प्टेड, वेव्ड, आप अंदर आ जाइए, आप वीआईपी लिस्ट में हैं। होता है ना, बड़े लोग जब किन्हीं जगहों पर जाते हैं जहां आम आदमी को खूब अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके ही प्रवेश दिया जा रहा होता है, तो उनके लिए क्या किया जाता है? उनको कहा था आप इधर से आ जाइए, अलग से आ जाइए, आप जल्दी निकल जाइए। हम जीवन में बड़ा आदमी किसको बना के रखते हैं? जिससे हमें बड़ा सुख मिल रहा हो, जिससे बड़ी कामना की पूर्ति हो रही हो, वही हमारे लिए बड़ा आदमी है। तो ऐसों को हम फिर विवेक के सिक्योरिटी चेक से निकालते ही नहीं है। एयरपोर्ट पर होता है ना सिक्योरिटी चेक, वहां सब उतरवा लेते हैं, तो बेल्ट भी उतार दो, टोपा भी उतार दो, बैग भी खोल दो, सब खोल दो। पर जो हमारे प्रिय होते हैं उनको हम कहते हैं कुछ मत खोलो, तुम तो अच्छे हो, अपने हो, भले हो, तुमसे इतने सवाल थोड़ी पूछेंगे, तुम आ जाओ। वो मुस्कुरा के आ जाते हैं। जिनकी जांच पड़ताल तहकीकात की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनसे हम कोई सवाल नहीं पूछते और बस उन्हें प्रवेश दे देते हैं। ठीक, ये हमारा उल्टा चलता है गणित। और जो हमें दुख दे रहा होता है उससे सवाल पे सवाल, कड़े से कड़े सवाल। और प्रगति तो दुख ही देती है। मैं नहीं कह रहा कि सारा दुख प्रगति से ही आता है, पर प्रगति से दुख आता है, इसमें कोई शक नहीं है। दुख मूर्खता से भी आता है। हम नहीं कह रहे कि आपको दुख मिल रहा है इसका मतलब प्रगति हो ही रही है अनिवार्य रूप से, लेकिन यह पक्का है कि अगर प्रगति हो रही है तो साथ में कष्ट झेलना पड़ेगा। जो कष्ट नहीं झेल सकता उसे प्रगति भी नहीं मिलती। आंतरिक प्रगति तो छोड़ दो, बाहर की प्रगति भी अधिकांशतः कुछ कष्ट झेल कर ही मिलती है। हम सुख दुख केंद्रित लोग हैं। हमें जीवन में सच नहीं चाहिए, हमें सुख चाहिए। तो जो हमें सुख दे रहा होता है, चाहे वो जैसा सुख हो, उसको क्या कह देते हैं? नहीं साहब, आपके लिए ना कोई कतार है, ना कोई सुरक्षा जांच है, आपको विवेक के स्कैनर से गुजरने की जरूरत ही नहीं है, आप इधर आ जाइए। और जो कष्ट दे रहा है उसकी कड़ी से कड़ी जांच, नहीं आप उधर जरा उस कमरे में चलिए, आपसे खास जांच होगी, खास जांच। उससे घंटों कड़ाई से सवाल करे जा रहे हैं, वहां जरा सा भी कुछ, आधा प्रतिशत भी, 0.1% भी कुछ शक की सामग्री मिल गई तो हमारे हर्ष का ठिकाना नहीं रहता। हम कहते देखा, दुख दे रहा था हमें, पकड़ ली इसकी खोट। और खोट पकड़ ली इसका क्या मतलब? इसको अब बाहर करो। नहीं कहा जा रहा कि जिसकी पकड़ ली खोट उसमें कोई खोट नहीं है, लेकिन जिसकी खोट पकड़ रहे हो उससे 5000 गुना ज्यादा खोट तो उनमें है जिनको आपने खुला प्रवेश दिया हुआ है, सादर नमन किया हुआ है। उनकी खोट क्यों नहीं पकड़ते? कि जैसे ढूंढ ढूंढ करके लोग पकड़े जा रहे हो जिन्होंने अपराध करा हो, और उनको सबको जेल में डाला जा रहा हो, पर वही वही पकड़े जा रहे हैं जो तुम्हारे पक्ष के नहीं है। जिनको पकड़ा गया, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपराध नहीं करे, उन्होंने करे हैं, सही पकड़ा, पर उनसे कहीं और बहुत बड़े अपराध तुम्हारी तरफ के लोगों ने कर रखे हैं जो तुम्हें प्रिय हैं, तुम्हारे पक्ष के हैं, तुम्हें उनको नहीं देखना। ये अहंकार है, ऐसे ही चलते हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी ऐसे ही चलते हैं और एक समुदाय के तौर पर, दल के तौर पर भी हम ऐसा ही चलते हैं।
समझ में आ रही है बात? और जब कोई प्रश्न करे कि क्यों इतना सवाल जवाब कर रहे हो, यहां क्यों इतनी कड़ाई है, यहां क्यों कह रहे हो कि नहीं अभी हमें आश्वस्ति नहीं हुई, अभी हम और जांच पड़ताल करेंगे, तो आप कहते हो क्यों, विवेक का कोई स्थान नहीं है? अरे जब अभी हमें पूरे तरीके से भरोसा नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, अभी हम और जांचेंगे परखेंगे। ये आपने ठीक कहा, पर उतना ही जांचते परखते उनको क्यों नहीं हो जिनको जीवन में बड़ी ममता से, बड़े आग्रह से, बड़े स्वार्थ से स्थान दे रखा है। समझ में आ रही है बात? तो बहुत मौकों पर ऐसे सूत्र हैं और छोटी छोटी ऐसी कहानियां हैं। गुरु शिष्य की कहानी है कि गुरु शिष्य को जैन की तरफ से है, तो वहाँ जैन और मार्शल आर्ट्स का बड़ा रिश्ता रहता है। तो गुरु ने शिष्य को बिल्कुल पारंगत कर दिया किसी मार्शल आर्ट में। मार्शल आर्ट्स, जूडो, ताइक्वांडो, ये सब उधर से ही आए हैं। शिष्य बिल्कुल अकड़ के खड़ा हो गया। कई साल की साधना करी और अब मुझसे बड़ा लड़ाका कोई नहीं है। और गुरु की उम्र भी अब बढ़ चली थी। तो एक दिन शिष्य जाकर के गुरु से कहता है, देखिए गुरु जी, आपका बड़ा नाम है, एक समय पर आप एक अच्छे फाइटर थे, मैं चाहता हूं आप खुद अपने मुंह से अपने शब्दों में घोषित कर दें कि अब इस इलाके का सर्वश्रेष्ठ लड़ाका मैं हूं। तो गुरु जी कुछ नहीं बोलते, चुप बैठे हैं। द मास्टर वो चुप बैठा है। तो चला गया। फिर कुछ दिन बाद आया, बोला कि मैं आपसे आग्रह करके कह रहा हूं कि आप ऐसी घोषणा कर दें। तो बोले नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो वो बोला नहीं करेंगे तो बता दीजिए कि अभी कौन बचा है हराने के लिए, मैं उसको हरा देता हूं, फिर आप कर दीजिए। तो फिर चुप हो गए मास्टर। तो चला गया। फिर आता है, बोलता साफ साफ बता दीजिए ना कि कौन है जो अभी हराने के लिए बचा है, हरा देता हूं। सब कुछ जो सिखाने लायक था आपने सिखा दिया, जिस जिसको हराना था मैंने हरा दिया, सब कुछ तो मैंने सीखा हुआ है, कुछ अब बचा ही नहीं है मेरे पास। वो फिर कुछ नहीं बोलते। अब जब इस बार फिर कुछ नहीं बोलते तो गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा आ जाता है और गुरु पर ही आक्रमण कर देता है, जो भी उसने किया होगा। तो कहानी कहती है कि वो बैठे बैठे जैसे ही उन पर वो हाथ चलाता है, वो बिल्कुल उछल कर खड़े होते हैं और खट से उसको धराशायी कर देते हैं। बोलते हैं, कहा था ना कि अभी कोई बचा है, सबको नहीं हरा दिया तूने। समझ में आ रही बात? जिसने जो सिखाया वो उसी पर मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास वो सूत्र उस पर ही लगाने की एक बड़ी क्षुद्र वजह बची रह जानी है। वही वजह जो इस लड़ाके के पास रह गई थी। क्या? कि मैं अपना महिमा मंडन कर लूं, कि दिख जाए कि मुझसे ऊपर कोई नहीं। अहम आत्मा बनना चाहता है ना, कि मैं उच्चतम हो गया, अब मुझे अब सीखने की कोई जरूरत बची नहीं है। अगर सिखाने वाला अभी भी श्रेष्ठ है आपसे, तो फिर सीखने की जरूरत बची हुई है ना, बची है ना। और सीखने की जरूरत अगर बची है तो अभी परहेज भी करने पड़ेंगे, विनय भी रखना पड़ेगा,
नमित भी रहना पड़ेगा। इन सब में कामना कष्ट पाती है। परहेज करो तो कामना को कैसा लगता है? कामना तो चाहती है कि हम बिल्कुल तन कर खड़े हो जाएं कि अब हम जान गए, सब कुछ सीख गए, उच्चतम पायदान पर पहुंच गए। अभी कोई सिखाने वाला बचा हुआ है। ये बात सीखने वाले के लिए कष्टप्रद होती है, क्योंकि अगर अभी कोई सिखाने वाला बचा हुआ है तो माने अभी कुछ सीखना बाकी है, और अगर अभी कुछ सीखना बाकी है तो कामनाओं को अभी उड़ान नहीं दे सकते। जिसको सीखना है उसे तो अनुशासन में रहना पड़ेगा, जिसे सीखना है उसे तो परहेज करना पड़ेगा। कामना को बुरा लगता है परहेज, अनुशासन, बंधन। तो कामना कहती है कि हम ये साबित करे देते हैं कि जिसने सिखाया अब वो हमसे नीचे हो गया। अगर हमसे नीचे हो गया तो हम ही श्रेष्ठ हो गए। हम ही जब श्रेष्ठ हो गए तो हमें फिर किसी भी तरह के अनुशासन वगैरह की जरूरत अब बची नहीं ना। ये नहीं करना है, और ये खूब करा गया है। वही बात आज हमें ज्ञानी जन समझाने वाले हैं। एक और इसी से संबंधित कथा याद आती है, वो भारत की मिट्टी से है। ये एक ऋषि थे। तो एक चूहिया आई, और चूहिया एकदम डरी हुई हालत में है, कुछ घायल भी है। देखे क्या है, क्या हो गया? बोले बिल्ली ने दौड़ा लिया और पंजा मार दिया। बहुत सताती है बिल्ली। तो ऋषि बोले अच्छा। तो ऋषि ने उसको कुछ करा होगा, समझाया होगा, ज्ञान दिया होगा, उसको बदल दिया ऋषि ने। कथा तो ये कहती है कि बस ऐसे हाथ फेरा और बोला कि, पर उसको ऐसे समझ लो कि उसको बेहतर बना दिया। तो क्या बन गई? बिल्ली बन गई। तो ऋषि ने कहा ठीक है, अब तू बिल्ली बन गई है, अब तुझे बिल्ली नहीं दौड़ाएगी। तो वो बिल्ली बन के अपना रहने लगी वहीं पे। फिर एक दिन आई, हांफती, डरी सहमी। ऋषि ने पूछा अब क्या हो गया? बोली कुत्ते ने दौड़ा लिया, वो बाहर है और मार ही डाला होता आज। तो ऋषि बोली अच्छा ठीक है, चल तू कुत्ता बन जा। तो कुत्ता बन गई, ना मस्त वहां पड़े रहे कुत्ता। फिर एक दिन, अब क्या हो गया? बोले अरे वो तेंदुआ रात में आया था, उठा ही ले जाता हमें। अच्छा तेंदुआ बन जा। तेंदुआ बन के उसने मौज करी। फिर एक दिन तेंदुआ भी आ गया, 12 बजे हुए हैं चेहरे पे। क्या हो गया? बोले तेंदुआ बनाया है, तेंदुए की क्या औकात बाघ के आगे। बोले अच्छा ठीक है, तू बाघ बन जा। उसको बाघ बना दिया। अब अभी तक तो वो वहीं आश्रम में रहता था, मस्त खाता पीता था। आश्रम में चूहा, कुत्ता, बिल्ली इतना चल जाता था। तेंदुआ भी है तो थोड़ा बहुत। अब बाघ को फिर बाघ की खुराक भी चाहिए। ये आलसी, भीतर से तो चूहा ही। तो इसे एक दिन भूख लगी तो ये ऋषि के ऊपर ही कूद पड़ा कि इन्हीं को खा लेते हैं। तो वो उछला था, हवा में ही था कि ऋषि बोलते हैं कि पुनः मूषक भव, फिर से चूहा बन जा। समझ में आ रही है बात? जहां से सब मिल रहा हो उसी को नहीं अपने बल के तराजू पर तोल देना चाहिए। इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती। तो क्या अंधे हो जाए? अंधनिष्ठा, अंधभक्ति नहीं। तोलो, परखो, किसको? स्वयं को। और जब लगे कि स्वयं को कुछ हासिल नहीं हो रहा, कोई बेहतरी नहीं हो रही, तो हट जाओ।
क्या कह रहे हैं साहब आज? हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले। हल्का माल तोला जाता है जब अभी विषमता हो, एक पलड़ा ऊपर हो एक नीचे हो, तब तोला जाता है। जहां समता आ गई, आशय यह है कि तराजू के दोनों पलड़े अब बराबर हो गए हैं, सुख दुख एक सा लगने लग गया है, आकर्षण विकर्षण एक बराबर हो गए हैं। तब अगर अभी भी तुम ऐसे तराजू पकड़ के खड़े हुए हो कि मैं तुझे तोल रहा हूं, मैं तोल रहा हूं, तोलने को कुछ बचा ही नहीं है। तोलना माने जानना, तोलना माने खरेपन की पहचान, ठीक, कि सौदा खरा है कि नहीं। अगर अभी भी तोले ही जा रहे हो, जब अब तोलने की कोई जरूरत नहीं बची, तो इसका मतलब है कि बस समय खराब कर रहे हो जानबूझकर वो तोलने से बचने के लिए जो तोला जाना चाहिए। जहां दिख रहा है कि सौदा बिल्कुल ठीक है, वहां तोलना बंद करो ना, बार बार अब क्यों तोले। पर तुम उसे तोलते ही रहोगे, वहां तराजू पकड़ के देखते रहोगे, अरे रुको रुको रुको, अभी अभी देखा ये 1 मिलीमीटर नीचे है अभी एक पलड़ा। भैया तुमने ही हाथ से ऐसे कुछ कर दिया होगा, वो जरा सा नीचे चला गया होगा। कहोगे नहीं, अभी पूरी तरीके से संतुलन आया नहीं है। संतुलन माने बराबरी, संतुलन माने खरापन। कहोगे नहीं, अभी अभी कुछ गड़बड़ है, अभी हम पूरे तरीके से आश्वस्त नहीं हुए हैं, अभी हम और परखेंगे, अभी हम सोच रहे हैं, अभी आगे देखेंगे। ये सब क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो ताकि इसी को तोलने में समय लगा दो और उसको ना तोलना पड़े जिसको जब तोलो तो पलड़े ऐसे रहने वाले हैं। जीवन में बहुत कुछ है, बहुत बहुत कुछ, जिसको तोलोगे तो पाओगे पलड़े ऐसे हैं। ये कौन से दो पलड़े हैं? एक उसके मूल्य का और दूसरा तुम्हारे द्वारा दिए गए मान का। मूल्य और मान हमेशा एक साथ नहीं चलते। जीवन में हमारे ज्यादातर जो भी विषय हैं उनका मूल्य इतना होता है और मान इतना होता है। किसी चीज दो बातें होती हैं, प्राइस और वैल्यू, समझते हो? किसी चीज का जो प्राइस है माने उसकी जो कीमत उस पर खुदी हुई है, और उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वास्तविक उसका मूल्य, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जितने भी ये थिएटर्स होते हैं, मल्टीप्लेक्सेस, इनके मुनाफे का जितना बड़ा आप हिस्सा सोच नहीं सकते, उससे कहीं ज्यादा बड़ा हिस्सा पॉपकॉर्न से आता है, ठीक। उसका मूल्य कितना है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? क्या है? कुछ नहीं। पर उसका मान कितना है? बहुत सारा। कई बार तो जितने का टिकट नहीं होता उससे ज्यादा का आप पॉपकॉर्न खा लेते हो। फिर कहते हो कि अब जब सैलरी आएगी तब रजिस्ट्रेशन कराएंगे। मैं कैसे भूल जाऊं? पूरा दिन मेरा कुछ और करने में नहीं जाता, महानुभावों के पीछे पीछे दौड़ने में जाता है, उनको चेज किया जा रहा है। यहां अभी आके उतर रहा हूं, उतने में उदित होगा यहीं पर। अभी अभी फोन पर उससे बात हुई, आचार्य जी शाम का भी भेज दूं लोगों को संदेश? भेज दे भाई। नहीं मान रहे? हाँ भेज, फिर भेज। क्या करे बेचारे, पॉपकॉर्न खा लिया, बचा नहीं कुछ। तो उसका मूल्य इतना, पर मान इतना। 5 रुपए का नहीं है वो मक्का, कॉर्न है वो, बस मक्का। 5 रुपए नहीं है उसकी कीमत। 5 रुपए मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। वो इतना सा होता है, जिन्होंने घर में बनाया होगा वो जानते होंगे, वो फूल के इतना हो जाता है, वरना इतना ही होता है। वो 5 रुपए का भी नहीं है, वो 2 रुपए। और आप कहते हो 1 लार्ज टब प्लीज, 220 रुपीज।
है ना। तराजू ऐसे होने का मतलब है कि जो चीज जैसी है उसकी असलियत दिखा दी, माया हटा दी। 2 रुपए मूल्य था, 218 रुपए माया थी। कुल मिला के कितना दिया? 220 रुपए। 2 रुपए मूल्य था और 218 रुपए माया थी, और कुल मिलाकर के मान हो गया उसका 220 बराबर। ये हमारी जिंदगी के हर विषय की कहानी है। 2-2 रुपए की चीजें उसे जिंदगी भरी हुई है और वो हमें खाई जा रही है। उन्हीं के दाम चुकाने में सारी जीवन ऊर्जा हमारी बह गई, और ऐसी चीजों के दाम चुकाए जिनमें अपना कोई मूल्य 2 कौड़ी का नहीं। जिंदगी पॉपकॉर्न है, अलग अलग नाम के पॉपकॉर्न, मसाला पॉपकॉर्न। मैं क्या बोलूं, 100 तरीके के। समझ में आ रही? बराबर करने का मतलब है इसका जो मूल्य है उसको उतना मान दे दिया। इस तराजू पर दुनिया को तोलो, इस तराजू पर उसको ही मत तोल दो जिसने तराजू दी है। और तोलोगे तो कुछ तो ऊपर नीचे पाओगे ही। देखा है आप जब तुलवा रहे होते हो कितनी मुश्किल से दोनों बराबर होते हैं। आप भी आग्रह नहीं करते कि पूरे बराबर हो तो ही लेंगे, आपको पता है कुछ ऊपर कुछ नीचे हो ही जाना है, तो आप कहते हो कोई बात नहीं। 10 किलो तोल रहे हो, उसमें 50 ग्राम कम ज्यादा है, कोई बात नहीं, रखो इधर, आगे बढ़े। गीता को मत तोलने लग जाओ, और बहुत तोलोगे तो 10-20 ग्राम का कुछ ना कुछ अंतर तो निकल ही आएगा। अपने आप से ये पूछो कि गीता को ही क्यों तोल रहे हो? घर में जो पपीता है उसको क्यों नहीं तोल रहे? वहां तो 2 रुपए की चीज के 2 लाख देकर के बैठे हुए हो, वहां तराजू क्यों छुपा देते हो? जब गीता सामने आती है तो देखिए, हे तो कृष्ण भी इंसान ही ना। हमें कृष्णमूर्ति साहब ने बताया है कि किसी की भी बातें मान मत लेना आसानी से। तो अभी जो गीता का आपका पिछला श्लोक था, पिछला श्लोक माने वो 8 महीने पहले वाला, अभी हम उस पर विचार कर रहे हैं, और 8 महीने से हम उस पर विचार करें, जब हमें लगेगा, आश्वस्ति हो जाएगी कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है कृष्ण ने, तो फिर हम आपकी आगे की बातें सुनेंगे। कृष्ण पर विचार कर रहे हैं, और विचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गीता ने कहा कि विवेक जरूरी है, साथ में कृष्णमूर्ति ने कहा कि बिना विचार के कोई बात मान मत लेना। तो कुल मिला के ये सारी कसौटी किसके ऊपर लग गई? जाके गीता पर ही लग गई। गीता ने जो सिखाया वो जाके गीता पे ही लगा दिया। भला किया गीता पे लगा दिया, पर इन 8 महीनों में तुमने और जो 1000 विषय जीवन में डाले और पाले, उन पर क्यों नहीं तराजू लगाई? या सारा न्याय बस कृष्ण और गीता पर ही लगा दोगे? हम कायल हो गए आपकी न्यायप्रियता के। लेकिन वही न्यायप्रियता जो अपनी कामना के सब विषय हैं उन पर क्यों नहीं लगाते? दिख नहीं रहा कि तुम न्याय के नहीं, कामना और भोग के पुजारी हो। इसीलिए बहुत सेलेक्टिव हो कि किस पर स्कैनर लगाना है और किसको बिना जांच के गुजर जाने देना है। किससे तो 100 सवाल करने हैं, ये बताइए वो बताइए, पूरा इंटरोगेशन होगा। और किससे कोई सवाल नहीं करना। क्यों? अरे प्यारी चीज है हमारी, इससे सवाल थोड़ी किए जाते हैं, इसको थोड़ी परखा जाता है। जितना जरूरी है झूठ को जांचना परखना,
उससे ज्यादा जरूरी है कि जहां से जिंदगी में सच आ रहा हो वहां अपनी तराजू किनारे रख दो। मैं क्यों कह रहा हूं कि ज्यादा जरूरी है? मैंने यह भी नहीं कहा कि बराबर का महत्व है, इसलिए क्योंकि झूठ को जांचोगे परखोगे भी तब ना जब जहां से सच आ रहा है वहां से आता रहेगा। अगर तुमने सच का ही रास्ता अवरुद्ध कर दिया तो अब तुम्हें कौन सिखाएगा झूठ को जांचना परखना? तो झूठ को जांचना परखना तो अपने आप हो जाएगा, नीति नीति कर लोगे उसकी, पर तब ना करोगे जब जीवन में गीता का प्रवाह बना रहे। तुमने उस प्रवाह को ही काट दिया, तो अब झूठ को परखना कौन सिखाएगा? कौन प्रेरणा देगा कि झूठ को परखते रहो? समझ में आ रही बात ये? और परखने निकलोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि पर्णों में तुम थोड़ा बहुत लेश मात्र कुछ अंतर नहीं पाओ। कुछ तो अंतर मिल ही जाना है। जिन्होंने बात कही, हाँ सचमुच इंसान ही थे, और इंसान थे, इंसान की भाषा में, इंसान के ही शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही, अपने गीत लिखे, अपने उदाहरण दिए। बहुत एम्पैथी के साथ उनको सुनना पढ़ना पड़ता है। दोष दृष्टि के साथ अगर पढ़ोगे तो दोष तत्काल निकाल लोगे। अगर तुल ही जाओ कि ये जो आज आपके सामने संत कबीर की वाणी है, मुझे इसमें कोई खोट निकालनी है, लग जाओ तो निकाल लोगे, खोट निकल आएगी। पर अपने मंसूबे भी तो देखने पड़ते हैं ना। मैं क्यों यहां खोट निकाल रहा हूं? यहां इसलिए खोट निकाल रहा हूं ताकि कहीं और खोट निकालनी ना पड़े। क्योंकि अगर इसमें खोट नहीं है तो मेरे पूरे जीवन में खोट के अलावा कुछ नहीं है। तो मेरा जीवन जैसा चल रहा है उसको चलाते रहने के लिए जरूरी है कि मैं साबित कर दूं कि गीता झूठी है और ज्ञानी झूठे हैं, दार्शनिक झूठे हैं, संत झूठे हैं, सब झूठे हैं। क्योंकि अगर वो झूठे नहीं है तो मैं झूठा हूं। दोनों में इतना अंतर है कि दोनों एक साथ सच्चे तो हो नहीं सकते। कि हो सकते हैं? अगर कृष्ण सच्चे हैं तो मुझे झूठा होना पड़ेगा, और मैं अगर झूठा हो गया तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी ही बदलनी पड़ेगी बुनियाद से। ऊपर ऊपर कुछ लिपापोती नहीं। अपनी जिंदगी बदलने में जान जाती है। तो आसान तरीका फिर क्या है? गीता में ही खोट निकाल दो, गीता में ही खोट निकाल दो और कह दो देखो ठीक है। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। हम हर जगह से अपने हिसाब से कुछ कुछ ले लेते हैं। हम हर जगह से अपने हिसाब से ले लेते हैं। सार का मतलब अपने हिसाब से लेना होता है या सार का मतलब सत्य होता है? तो ये क्या चल रहा है कि जहां से जो अच्छा मिले ले लो। अच्छा क्या है इसका फैसला कौन करेगा? तुम्हारे लिए तो वही अच्छा है जो तुम्हारी कामना कहे। दोहों का भी क्या मस्त इस्तेमाल करा है। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सार माने क्या? चटनी, बढ़िया स्वादिष्ट जायकेदार। समझ में आ रही है बात? ये जहां से जिंदगी में रोशनी आई है उस स्रोत को नहीं फोड़ा करते। कैंची मिल गई इलेक्ट्रिक कटर, इलेक्ट्रिक कटर जो खचाखच 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 सब काट देती है। उसको लेकर के बिजली की मेन लाइन नहीं काट देते। उसको काट दिया तो ये कैंची चलनी ही बंद हो जाएगी। और हम भूल जाते हैं कि ये कैंची भी चल किसके दम पर रही है।
एक साहब थे, माली भाई साहब, बड़ा भारी उनका बाग जिसकी उनको देखभाल करनी होती थी। तो कैंची लेके आते थे, इधर उधर जो फालतू की चीजें उनको काटा करते थे। बड़ा थक जाएं, बड़ी परेशानी हो, तो उनको लाके क्या दी गई? इलेक्ट्रिक कैंची। तो उन्होंने और तो इधर उधर जो काटा सो काटा, सबसे पहले आके क्या काट दी उससे? इलेक्ट्रिक लाइन ही काट दी। ये हमारी बुद्धि होती है। आचार्य जी ने कहा था, जब तक बात पूरी तरह समझ में ना आ जाए, एक कदम आगे मत बढ़ाना। मुझे 8 महीने वाला ही सत्र आज तक समझ में नहीं आया। पिछले जून में जो करा था वो ही मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो आचार्य जी ने कहा था कि अब आगे मत बढ़ना। तो अभी हम तोल रहे हैं, जब बिल्कुल पलड़े दोनों बराबर हो जाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। यह हमेशा से होता आया है और समझाने वालों ने हमेशा से यही कहा है, बार बार अब क्यों तोले। तोलने को नहीं मना कर रहे, कह रहे हैं वो तोलो ना जिसको तोलने की जरूरत है। तुम उसको तोल रहे हो जो तुम्हें तोलना सिखा रहा है। जिसने तुम्हें नापना सिखाया तुमने उसी को नाप दिया। और जिनको नापना था सचमुच, उनसे तुम्हारा कामना का, मोह का रिश्ता है, तो उनको तुम कतई नहीं फीता निकाल के नापोगे। अरे ये कुछ बात समझ में, और ये भी समझ में आ रहा है कि ये बात अंधश्रद्धा की नहीं है। नापना है, नापना है। किसको नापना है? हम में से कितने लोग अभी यहां बैठ करके विचार कर रहे हैं कि बिजली का वोल्टेज ठीक है कि नहीं, 220 240 वोल्ट ही होना चाहिए? कर रहे हैं क्या विचार? क्यों नहीं कर रहे हैं? दिखाई भी दे रहा है, तापमान भी ठीक ही है, सुनाई भी दे रहा है, तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है फिर कि उसको नापे। कुछ और नापना ज्यादा जरूरी है इस वक्त। अभी ये नहीं जरूरी है कि जाकर के देखोगे वोल्टेज कितना है, उस प्रकाश में स्वयं को देखो। हां, आग्रह बहुत हो कि स्वयं को नहीं देखना है तो फिर कूद कूद के कहोगे कि दिखाइए वोल्टेज कितना है, वो देखना है। प्रकाश आ गया है, आ गया है, इसमें खुद को देखो, अपनी जिंदगी को देखो। समझ में आ रही बात? ये हल्की चीजों पर तराजू चला लेते हैं। दुनिया में जो कुछ है हर चीज पर तराजू चला लेते हैं, पर तराजू पर ही तराजू नहीं चलाते। प्रकाश के माध्यम से सब कुछ देखा जाता है, प्रकाश को देखने का प्रयास नहीं करते। पहली बात तो नियम है कि प्रकाश देखा नहीं जा सकता। दूसरी बात, प्रकाश को देखने के प्रयास में प्रकाश के स्रोत को देखना शुरू कर दोगे। यही करोगे ना, अंधे हो जाओगे और क्या होगा। और प्रकाश के स्रोत को भी अगर देखोगे तो अधिक से अधिक स्रोत का कुछ अनुमान लगा पाओगे, प्रकाश को तो तब भी नहीं देख सकते।
प्रकाश स्वयं देखा नहीं जा सकता। हाँ, प्रकाश में सब कुछ देखा जाता है। जब प्रकाश जीवन में आए तो जीवन को देखो, प्रकाश को ही देखने का आग्रह मत करने लगो। आप एक कमरे में हैं, मान लीजिए वो कमरा आपकी जिंदगी है, अंधेरा कमरा है, तभी उस कमरे में प्रकाश बढ़ने लगे। कमरे में जो कुछ था वो दिखने लगा, पहले दिख ही नहीं रहा था, दिखता नहीं था, अनुभव होता था, किसी चीज को कोई चीज समझते रहते थे। प्रकाश आया, प्रकाश बढ़ता जा रहा है, चीजें दिखने लगी हैं, और जिसको चीजें दिखने लगी हैं तभी वो चिल्लाकर कहता है ये प्रकाश क्या है, कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसकी नीयत क्या है, मुझे सब पता करना है। उसने ऐसा क्यों करा होगा? प्रकाश के कारण कमरे की गंदगी दिखाई देने लगती है, बहुत चिढ़ आती है प्रकाश पर। इंसान फिर प्रकाश में ही खोट ढूंढने निकल पड़ता है। अब प्रकाश में तो खोट क्या निकलेगी, उसे तुम देख ही नहीं सकते प्रकाश को, लेकिन उसके स्रोत में जाओगे तो वहां पर बिल्कुल हो सकता है कि बीच में कहीं कोई धब्बा दिख जाए, कुछ दिख जाए, तो तुरंत कह दोगे बंद करो ये रोशनी वगैरह, गड़बड़ है इसमें। हमने खूब अभी तराजू से तोल कर देखा, वहां अभी हमें दिखाई दे रहा है, देखो। और वजह क्या थी असली? कमरा बहुत बहुत गंदा है, और रोशनी आई है तो गंदगी से अब मुंह नहीं मोड़ सकते, गंदगी बिल्कुल जाहिर हो गई, बड़ी खींच उठ रही है और बड़ी शर्म आ रही है कि कमरा इतना गंदा है। और इतना ही नहीं है, आगे के लिए अब दिखाई पड़ रही है बड़ी भारी मेहनत। अगर इतना गंदा है तो साफ भी करना पड़ेगा। इससे अच्छा है बिजली बंद करो, फिर सफाई की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैं इतनी बार बोलता हूं, अगर जीवन पर चर्चा करनी ही है तो अपने जीवन पर करो। जिन्होंने ज्ञान दिया, श्लोक दिए, सूत्र दिए, उन्होंने तो अपने जीवन का रस उड़ेल कर दे ही दिया ना। ये उनके जीवन का श्रेष्ठतम बिंदु है, रस है, सार है। किसी आदमी ने अपने पूरे जीवन के अनुभव का, फिर बोध का रस निकालकर एक ग्रंथ में समा दिया, और वो ग्रंथ आपको सौंप दिया। उसे तो जो देना था उसने दे ही दिया, ये रहा उसका जीवन। अब अपना देखिए, लेकिन जब स्वयं को देखने से बचना होता है तो निशाना उधर लगा दिया जाता है। अभी एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो पब्लिश हुआ, उसका इन लोगों ने शीर्षक दे दिया पंडित काहे बकरिया मारी। उस पर इतनी गालियां आ रही हैं संत कबीर को कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अरे ये कबीर पागल था क्या? पंडित थोड़ी बकरियां मारता है, बकरी तो मुल्ले मारते हैं। और कबीर की हिम्मत नहीं थी मुल्लों पे कुछ बोलने की, इसीलिए पंडित को बोल रहा है। दो गला कबीर। इनके होने से हमारे पूर्वाग्रहों पर लात पड़ती है, और अहम ये नहीं देखता कि सामने जो है उसका कद कितना है। उसके लिए बस एक बात है, जो मुझे सुख देगा मैं उसकी इज्जत करूंगा,
और जो मुझे दुख देगा मैं उससे बेइज्जत कर दूंगा, फर्क नहीं पड़ता कि उसका कद कितना है। अहम किसी पर भी जाकर थूक सकता है, और वो जितना छिछोरा होगा, बौना होगा, अशिक्षित होगा, उसकी वृत्ति आसमान पर थूकने की उतनी ज्यादा होगी। सीधे आसमान पर थूकता है। अलग बात है कि आसमान पर थूकोगे तो अपने ही मुंह पे गिरता है, पर वो थूकेगा जरूर आसमान पर। समझ में आ रही है बात? एक सज्जन आए थे, उन्होंने किताब लिखी थी। वो हमारे ही सत्रों में आया करते थे जब नोएडा में होते थे। आए बैठे अपना बहुत विद्वत्तापूर्ण बातें करें, अच्छी बात है, बुजुर्ग थे। फिर एक दिन आए, बोले मैंने ये किताब लिखी है। किताब का शीर्षक था बुद्ध मेरी दृष्टि में। बोले ये आप भी? मैंने कहा मैं लूंगा ही नहीं, मैंने लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा शीर्षक ही छोटा मुंह बड़ी बात है। आपने अपनी दृष्टि से स्वयं को देख लिया है? आपकी दृष्टि ऐसी नहीं है जो आपकी जैसी छोटी चीज को भी अभी देख पाए साफ साफ, और आपकी दृष्टि ने आसमान नाप लिया। बुद्ध मेरी दृष्टि में। आप बुद्ध हो जाइए, फिर ऐसी पुस्तक लिखने का काम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। पर आप अभी वो हो नहीं। क्यों बड़बोलापन दिखा रहे हो? उनको बुरा लगा, बोले पर फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो भी तो कोई चीज होती है। मैंने कहा जो गुलाम है उसको बाहर से फ्रीडम देने से क्या होगा? मैं आपके सारे हाथ पांव बांध दूं और मुंह पे टेप लगा दूं और सामने खाना रख दूं और कहूं यू आर फ्री टू ईट इट। हाथ बांध दिया, पांव बांध दिए, मुंह पे टेप लगा दिया और सामने ले जाके मेज पे स्वादिष्ट खाना रख दिया और कहा यू हैव ऑल द फ्रीडम टू ईट इट। कोई अर्थ है इस बात का? जो भीतर से गुलाम है उसको बाहर बाहर से आजादी देकर क्या मिलना है? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको शोभा नहीं देती है। फ्रीडम इज फॉर द फ्री। आपको मुझे भी बोलने का हक है, आजादी है। भीतर से गुलाम हो, गुलाम को बाहर से आजादी देने पर कुछ अनर्थ ही होगा। तो बुरा मान गए, फिर आए नहीं। मैंने इतना ही कहा था, आप इससे पहले एक और लिख लीजिए, मैं मेरी दृष्टि में। इतना लिख लीजिए, उसके बाद बुद्ध मेरी दृष्टि में, महावीर मेरी दृष्टि में, और जो भी आपको, कृष्ण मेरी दृष्टि में, जो जो लिखना है सब लिखिएगा। भीतर से आजाद हो क्या, तो बाहर जो कुछ भी बोलोगे आजादी के नाम पर कीचड़ ही होगा, और क्या होगा। और इतने नहीं लिखते हैं वो लोग, आकर के तुलना वगैरह करते हैं, और तुलना करके कई बार ये भी सिद्ध कर देते हैं कि ये इससे श्रेष्ठ था। वो 5-7 को ले लेंगे, बिल्कुल जो गगनचुंबी व्यक्तित्व हुए हैं उनको, और उनकी तुलना कर डालेंगे, और तुलना करके ये भी बता देंगे कि इन 5 में पैकिंग ऑर्डर क्या है। वो वरीयता क्रम निर्धारित कर देते हैं, सबसे श्रेष्ठ ये, उससे नीचे ये, उससे नीचे ये। अगर तुमने 5 को लेके उनका वरीयता क्रम निर्धारित कर लिया, तो जानते हो तुमने श्रेष्ठ किसको घोषित किया है? किसी छठे को। वो छठा कौन है? मैं इतना बड़ा हूं कि मैंने इन 5 का कद नाप लिया। मैं इतना बड़ा हूं कि मैंने इन 5 का कद नाप लिया, और 5 को मैंने बता दिया ये।
वाह रे झुन्नू। अधिक से अधिक ये कह दो कि उनकी बात मुझे व्यक्तिगत रूप से ज्यादा लाभ दे गई। इतना कहना हमारे हक में है, बिल्कुल बोल सकते हैं। शायद मेरी पात्रता इतनी ही थी, या शायद मेरी प्रकृति को इनकी बात ज्यादा अनुकूल लगी, यहां तक तो बोल सकते हो। पर तुम उनका कद नापने निकले हो, कह रहे हो ऐसे तराजू ले लिया है, और यहां पे कह रहे हो देखिए ये बुद्ध है और ये शंकराचार्य हैं, और तुमने अपनी एक बाह से दोनों को उठा रखा है। तुम्हारे एक बाजू ने बुद्ध को और शंकराचार्य को दोनों को ऐसे उठा रखा है, तो सबसे बड़े तो फिर कौन हो गए? तुम हो गए। और वो तुम बोलोगे नहीं, पर उसमें बड़ा आनंद है। इससे ज्यादा गंदा सुख नहीं हो सकता दूसरा, कि महानों को मैंने नाप डाला। अन्यथा तो कोई आता नहीं तुम्हें महान बोलने। तुम खुद अपने सपने में भी खुद को महान ना बोलो, पर उनको तराजू में नाप के ये बात अच्छी नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, ये बात बुरी है। देने वाले दे रहे हैं। जहां लाभ होता हो वहां सर झुका दो, जहां लाभ नहीं होता सर वहां भी झुका रहे। देने वाले ने तो दिया ही है ना, तुमसे कुछ मांगा? हो सकता है आज जहां लाभ नहीं हो रहा वहां कल हो जाए। हो सकता है आज हमारी वो स्थिति नहीं कि सूत्र समझ में आता हो। हम निर्णय कर सकते हैं तो अधिक से अधिक इतना कि इस बात से मुझे फायदा नहीं हुआ, बस इतना कह सकते हैं। ये बात ठीक है, वो बात अपनी है, अपने ऊपर की है। ये वाली बात मुझे फायदा नहीं देती है। हमारे यहां भी 4 श्रृंखलाएं चल रही हैं, और सबकी अपनी अपनी पसंद है। कोई कहते हैं मुझे गीता सत्रों से ज्यादा फायदा होता है, किन्हीं को भजनों से ज्यादा फायदा हो रहा है। कोई कहते हैं कि उपनिषद अष्टावक्र। कोई कहते हैं नहीं, मैं तो ज्यादा वैचारिक किस्म का हूं, बोध प्रत्युषा। वो ठीक है। समझ में आ रही है बात? जब तक मिल नहीं रहा तब तक खोजते रहो, बढ़ते रहो आगे, बढ़ते रहो आगे, बढ़ते रहो आगे। अभी खोज रहे हो, जब मिलना शुरू हो जाए तब भी आगे बढ़ गए तो क्या होगा? गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल शून्य के बराबर सुई दिखा रही थी। वो एक के बाद एक सड़क में इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, किधर है पेट्रोल पंप, किधर है पेट्रोल पंप। बढ़ते जा रहे हैं आगे, बढ़ते जा रहे हैं आगे, चरैवेती चरैवेती। अभी इधर देखा तो वहां लिखा था राजन ढाबा, इधर देखा तो वहां कुछ और लिखा हुआ था, गुप्ता विविध वस्तु भंडार। फिर आगे बढ़े तो फिर इधर कुछ आ गया, श्याम हॉस्पिटल। आगे बढ़े तो वहां कुछ आ गया। कुछ भी बोल दो, देखते जा रहे हैं यार। फिर और आगे बढ़े तो वहां पेट्रोल पंप आ गया। आगे बढ़ने का इतना अभ्यास हो गया है कि वहां से भी आगे बढ़ गए। किसी ने पूछा क्या है, बोले जिंदगी चलने का नाम, चरैवेती चरैवेती। अरे मूर्ख, तुम चल इसलिए रहे थे ताकि उस जगह तक पहुंच पाओ। अब वहां पहुंच गए हो, अभी भी खोजते रहोगे क्या? अब रुको। नहीं, हमें तो चलना है। चलने में कोई बुराई है? हाँ, चलने में बुराई है कि अब आगे चल नहीं पाओगे। वही था जो तुम्हें आगे चलने की शक्ति और ईंधन देता, और तुम उससे ही आगे निकल गए। अब चल नहीं पाओगे आगे, होगा ही आधा किलोमीटर आगे जाकर बैठ गए हैं। अब चरैवेती चरैवेती करो। अब कहीं बैठ गए सड़क पे? भूल ही गए कि सारी ऊर्जा किसके दम से है।
भूल ही गए कि आगे बढ़ने की ताकत कौन दे रहा था। अभी तक जो आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था उसी को बाईपास करके आगे निकल गए। सारी यात्रा मंजिल तक पहुंचने के लिए होती है, मंजिल से आगे बढ़ जाने के लिए नहीं होती। और मंजिल से आगे हम इसलिए नहीं बढ़ते कि हम खोजी हैं। मंजिल से आगे हम क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हम भोगी हैं। मैं आपको बिल्कुल एक सच्चा किस्सा सुनाता हूं, यही पेट्रोल पंप से लेने वाला। एक गाना था, वो बहुत हिट हुआ, वो एफएम में आ रहा था। और तब जो गाड़ियां आती थी उनमें एक बार इग्निशन बंद कर दो तो रेडियो भी बंद हो जाता था। उनमें रेडियो तभी चलेगा जब इग्निशन ऑन है, नहीं तो रेडियो बंद। इनको पेट्रोल भराना था, ये बिल्कुल सच्चा किस्सा है। इन्हें पेट्रोल भराना था, पेट्रोल पंप आ गया, तभी वो गाना बजने लगा, एफएम पर वो गाना आ गया। अब इन्हें गाना पूरा सुनना है, और गाना था वो 6-7 मिनट का। मैं बगल में बैठा था, मैंने कहा रुक जा, भरा ले पहले। बोला वहां पे भराऊंगा तो वो कहेंगे कि इंजन बंद करो, और वो चाबी निकलती थी पहले, उसी चाबी से खुलती थी जो टंकी होती थी पेट्रोल की। आज की गाड़ी ऐसा नहीं तो होता, अब तो ऐसे ही खुल जाता है। बोले बंद करूंगा तो गाना बंद हो जाएगा, गाना तो पूरा सुनना है। तो बोले एक चक्कर ऐसे घुमा के लाते हैं आगे से 5-6 मिनट, फिर भरवा लेंगे, तब तक गाना पूरा सुन लेते हैं। समझ गए ना? और तब ओला उबर कुछ नहीं था। तुम इसलिए मंजिल से आगे नहीं जा रहे कि तुम खोजी हो, तुम मंजिल से इसलिए आगे भाग रहे हो क्योंकि तुम भोगी हो, और ये भोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम इस लायक भी नहीं बचोगे कि मंजिल पर वापस आ पाओ। जितना जरूरी है कहीं सर न झुकाना, उतना ही जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि ये झुके भी जहां झुकना चाहिए। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, 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 मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर भई तब क्यों तोले, पूर भई तब क्यों तोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, 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 मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी,
मदवा पी गई बिन तोले, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हंसा पाए मान सरोवर, हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तेरा साहब है घट माही, तेरा साहब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गए दिल ओले, साहब मिल गए दिल ओले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, 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 मन मस्त हुआ तब क्यों